हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है, पॉजिटिव कर देना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो जल्दी से देख लेते क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या थॉट प्रोसेस है। सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आ गया पहला। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेविल का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है द हर्मिट। ये हर्मिट का कार्ड है। द हैंगमैन का कार्ड है। यहाँ पर आ चुका है द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है पेज फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो अब अगर इन कार्ड्स को देख के अब हम इनकी राशियों की बात अगर कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हैं आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं ये। ओके, यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, फॉलोड बाय थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यू नो व्हाट, जैसे देखो कार्ड्स में अगर हम पीछे तक जाते हैं तो देखो यहाँ आपने अपने पर्सन से क्या बोला है। जैसे आपने, अगर आपका पर्सन आपके पास आके बात करने की कोशिश भी कर रहा है ना, या जो भी कुछ है, आपने उसको क्लियर संदेश दे दिए, इतने ज़्यादा क्लियर संदेश दिए हैं कि जिसके बारे में उसने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतना क्लियर बोल सकते हो, लाउड एंड क्लियर। इसका साफ साफ दिख रहा है कि आपने उसको बोल दिया कि तुम्हारी हरकतों से मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। आपने जो भी बातें की हैं मेरे दिल पर लगी हैं। और निभाने वाले तो निभा जाते हैं, जिनको निभाना होता है ना वो अकेले में भी निभा जाते हैं। वो चीज़ें, वो बातें, वो वादे जो किए होते हैं ना वो अकेले में भी निभा जाते हैं। और उनको लगता है कि वो सारी चीज़ें कर लेंगे, वो सारी बातें कर लेंगे, वो सारा कनेक्शन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उनको ये लगता है। लेकिन जिनको नहीं निभाना होता है, जिनको नहीं निभाना होता वो बहाने ढूंढते हैं। जिनको नहीं निभाना होता है वो कुछ भी करते हैं अपना। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने उसे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी तरफ से भी झूठ बोल रहा था अपने आप से, तुम्हारी तरफ से भी कि अरे तुम बिजी हो, अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारा वो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, अरे तुम इस फ्रेंड के साथ चले गए हो, तुम्हारे पास काम था, तुम्हें बिजी हो, अच्छा तुमने मैसेज नहीं किया, अच्छा तुमने कॉल नहीं किया। तो वो तुम्हारे जो बहाने जिसके थे उसको लिए भी मैंने खुद को समझाने के लिए बहाना ही बनाया जब तुमने मुझे इग्नोर किया था। लेकिन आपने उसको संदेश दे दिया कि अब मैंने तुमसे पूरी तरीके से अपना कनेक्शन के प्रति जो मुझे लड़ाई लड़नी थी वो मैंने छोड़ दी है। और इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी पहले से ही। तुमको सब समझ में आ रहा था, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। तुमने भी जो वादे हैं ना उसी समय पर तोड़े, तुमने उन बातों को उसी समय पर, उसी दिन तुमने नहीं निभाया जिस दिन मैंने किसी चीज़ को लेकर के तुम्हारा इंतज़ार किया। जिस भी चीज़ को लेकर मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुमने उसी दिन उन चीज़ों को नहीं निभाया। तुमने उसी दिन मेरी कनेक्शन को नहीं निभाया, तुमने उसी दिन मेरे प्यार को नहीं निभाया, तुमने उसी दिन अपने किए हुए वादे को नहीं निभाया जिस दिन मुझे उम्मीद थी सबसे ज़्यादा। और तुम्हारा इंतज़ार करते रहना मेरा सबसे बड़ा मतलब ये था कि बहुत ही बुरा समय था जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि तुम मेरे लिए हो, तुम मेरी बातों को सुनने वाले हो, तुम मेरी बातों को समझने वाले हो, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें नहीं करने वाले थे। मैंने हर जगह जा कर के आपके लिए प्यार वाला कनेक्शन मांगा, आपसे दुआएं मांगी, भगवान से प्रार्थना की, लेकिन पता है आपने मुझे रेस में हराया उस व्यक्ति के लिए जो रेस में शामिल ही नहीं था। यानी कि ज़िंदगी की दौड़ में जो आपके साथ चल भी नहीं रहा था वो आकर के आपकी लाइफ में आपको जीत कर ले गया। आपने उसको किसी और के साथ देखा जिसका प्यार भी कम था, जिस पर वो ट्रस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसको ट्रस्ट करने लायक आप कहीं से कहीं तक भी नहीं देख रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को, मतलब उसने ऐसे व्यक्ति को चुना आपके ऊपर जो रेस में शामिल भी नहीं था, जो इस तरीके का था कि मतलब आपको लग रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये किस तरीके की बात हो सकती है। ठीक है ना। और
आपको ये अंदाज़ा लग रहा है कि जिसको निभाना होता है ना वो निभा के लगा जाता है, ठीक है। वो कुछ भी कर रहे थे बट आप उस पर विश्वास कर रहे थे, आप वो जो भी कुछ कर रहे थे ना आप उस पर ट्रस्ट कर रहे थे। आपको वो लग रहा है कि अगर उन्हें निभाना होता ना तो निभा लेते, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी ना कि प्यार जो होता है वो ऐसे ही होता है, प्यार जमाने से लड़ जाता है। प्यार के लिए कभी कोई मानता नहीं है, आप कोई भी मान लो, उन्होंने जो बहाने बनाए कि वो नहीं मानेंगे ये नहीं मानेंगे, तो जो प्यार होता है वो आपको लग रहा है कि उसमें युद्ध लड़ना पड़ता है, बैटल लड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ, कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देता, कोई व्यक्ति आपकी पसंद किए हुए व्यक्ति के लिए नहीं आता है। तो ठीक है, अब लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई तुम बहाने बना रहे थे, तुमने बहाने बनाए हैं, और अगर तुम्हें बहाने बनाने ही थे तो बनाते तुम, लेकिन तुम मतलब झूठे बातें मत करते ना कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तुमको निभाना नहीं था, तुमको कुछ करना नहीं था, इसलिए तुमने वो किया, तुमने स्टक करके रखा मुझे बहुत समय तक। आपने उसको बोला कि आपने बहुत स्टक करके मुझे रखा, बिना वजह बिना कारण आपने जो स्टक करके रखा है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैंने हर जगह तुम्हारा वेट किया, हर समय तुम्हारा वेट किया, और तुमने मुझे हर जगह निराश किया, हर जगह तुमने मुझे परेशान किया, हर जगह मुझे सिचुएशन को ख़राब किया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपकी तरफ से दिख रही है, क्योंकि ये जो नीचे कार्ड है आपके, ऊपर के कार्ड आपके पर्सन की तरफ से उन्हीं संदेशों के लिए है, क्योंकि आप अपने संदेश जो है उसको दे रहे हो कि भाई मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन तुमने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत अच्छे से पता था कि क्या है क्या नहीं है लाइफ में। आप उनसे यही कह रहे हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरे नसीब में नहीं हो, लेकिन फिर भी कोशिश करते तो हम लोग एक दूसरे के नसीब में लिखे जा सकते थे, ठीक है। लेकिन आप वो कोशिश नहीं कर रहे थे, वो इस कोशिश को कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। आप उनके लिए अपने मन में ही बातें सोचते थे कि चलो ये है वो है, बहुत कुछ सोचते थे उनके लिए, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बहाने बना बना करके चीज़ों को ख़राब करके चलेगा। ये पर्सन जो है ना, सच में ये चीज़ें करेगी। ये किताबी बातें थी, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को चाहते हो ना, अगर दिल से चाहते हो तो कोई मुश्किल नहीं होता, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, ठीक है। और अगर निभाने वाला होता तो व्यक्ति एक तरफा भी निभा लेता है। तुमने दो तरफा वाली सिचुएशन में भी नहीं निभाया, तुमने उसमें भी, वहाँ पर भी चीज़ों को निभाया ही नहीं, ठीक है। ये वाली बात आप उसको बोल रहे हो, आपने उससे बोला। अब वो क्या बोल रहे हैं इसी एक सिचुएशन को लेकर के आपके लिए, उनको जब ये बातें मालूम चली हैं तो वो यही समझ पा रहे हैं कि जो वो आपको समझ पा रहे थे, ठीक है, उन्हें ये लग रहा था कि आप तो ऐसे हो कि वो एक्सक्यूजेज में मान जाओगे, वो एक्सक्यूजेज, क्योंकि तो वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे शुरू से। वो कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से थर्ड पार्टी सिचुएशन में हूँ, और मुझे लगा था कि तुम इन सब बातों को मान जाओगे, तुम सब चीज़ों को, सिचुएशंस को मान जाओगे, और खुद ही मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे कि मैं थोड़ा सा एक स्थिर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक स्थिर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति पर टिक नहीं पाता हूँ, अभी भी नहीं टिक पाया हूँ, अभी भी नहीं हुआ। समझ नहीं कि मैं टिक गया हूँ, मैंने जिस व्यक्ति को पसंद किया है उसके साथ टिक रहा है, मेरी नियति है, नहीं उसको भी छोड़ कर आगे बढ़ जाना ये मेरी नियति हो सकती है, पर इसके साथ भी टिके रहना ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं, गारंटी नहीं है। तो आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो, वो आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। आपसे वो यही कहना चाहते हैं कि हाँ वो आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप जिसके साथ हो उसके साथ बहुत ऑनेस्ट हो, आप जिसके साथ हो उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो। मैंने तुम्हारे साथ नहीं निभाया है, ये बात मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ नहीं एक्सप्रेशन को लाइक किया है, वो भी मुझे पता है, लेकिन आप ये बात को जान के रखो कि जो भी है, जिस तरह की भी सिचुएशन है वो बहुत अलग है। मेरे अंदर इस कनेक्शन को समझने की हिम्मत ही नहीं थी, वो ये कह रहा है, वो आपसे यही कह रहा है कि आपका जो प्यार था ना वो बहुत सच्चा है, लेकिन मेरे अंदर उस कनेक्शन को समझने की हिम्मत ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी, सोच भी नहीं थी। यहाँ डेविल का कार्ड है, वो हमेशा रिश्तों को एक अपने लिए जो फ़ायदेमंद है कि नहीं इस नज़रिए से देखते थे कि ये रिश्ता मेरे लिए किसी तरह से फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्या मुझे इससे कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो ऐसे सोच करके ही यहाँ पर चीज़ों को लेकर के चलते थे। तो उनको यही लग रहा है कि देखो मेरा तो डेविल वाला कनेक्शन है, मेरा कनेक्शन प्यार वाला नहीं है। तुम मुझे प्यार कर रहे थे, ये कहो कि मैंने तुमको सस्ते में जाने दिया, ये कह रहा है। ये तुम कहो कि तुम जो यहाँ पर रो रहे हो ना, मैंने तुमको सस्ते में जाने दिया, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाए, इस बात का गम है मुझे, तुमसे फ़ायदा ज़्यादा उठा नहीं पाए, इस बात का गम है मुझे, क्योंकि तुम प्यार में पड़ रहे थे। और प्यार में पड़ने की वजह से तुम जिस तरह के मजबूत पर्सन मुझे दिख रहे थे, मैं
उस व्यक्ति को का सामना नहीं कर पा रहा था, मैं उस व्यक्ति का उस व्यक्तित्व का सामना नहीं कर पा रहा था जो स्ट्रांग था। क्योंकि जो ढीला पीला इंसान होता है ना, जिसका व्यक्तित्व स्ट्रांग नहीं होता है, वो व्यक्ति का कनेक्शन मुझे बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता था, लेकिन आपका कनेक्शन मुझे आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता था। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा वो आपसे यही कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करके क्या खोया है। वो जानते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आपको उन्होंने हर्ट करके क्या खो लिया है, क्या चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ से निकाल दी हैं। ये चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता है, ये चीज़ें उन्हें अच्छे से समझ में आ रही हैं। लेकिन बस बात इतनी सी ही है कि इस सिचुएशन में, इस बात पे, इस कनेक्शन में वो इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि डेफिनेटली जो कर्म, जो चीज़ें ऐसी थी ना, जो चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी, जो चीज़ें ऐसी थी जो बेहतर नहीं थी, इनको वो उन चीज़ों का मलाल है। ये चाहते कि आपके साथ में उस कनेक्शन को बनाए। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है और वो इस जजमेंट के इस कार्ड के साथ में यही फील कर रहे हैं कि डेफिनेटली उनको आपके साथ में जुड़ना है, डेफिनेटली उन्हें आपका साथ चाहिए है, डेफिनेटली उन्हें इस कनेक्शन को वो आपके साथ में रखना चाहते हैं, डेफिनेटली वो इस कनेक्शन का महत्व समझ रहे हैं। तो और वो आपके साथ को चाहते हैं। ये चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। वो चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से इस रिश्ते को निभाए, आप इस रिश्ते अपने उस रिश्ते को, आगे की फ्यूचर के रिश्ते को बात कर रहे हैं वो शायद, आप उसको निभाएं। हालांकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या खोया, पर बस यही है कि मेरी वो उनकी फितरत ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर वो स्टेबल फील कर पाए। वो अपनी फितरत से मजबूर है, वही आदत से मजबूर इंसान है और इसकी वजह से उन्होंने बहुत चीज़ खो दी हैं। इसका मलाल उन्हें बहुत बाद में होगा। उन्हें यही पता है कि इस चीज़ का दुख मुझे बहुत बाद में होगा, बाद में जाके मुझे परेशानी होगी, लेकिन उस चीज़ को लेकर के वो अभी ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे। अभी वो सोचना नहीं चाह रहे। उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या खो दिया, उन्हें मालूम है कि उन्होंने किस तरीके की चीज़ें की है। बस यही चीज़ है कि यू वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और बस वो आपका फ़ायदा नहीं उठा पाए। इसका उन्हें तकलीफ ज़रूर है, इसी चीज़ का कष्ट है और इसकी वजह से वो झुंझला के आपसे दूर भाग गए। बस यही यहाँ पर रीज़न दिखाई दे रहा है। और दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।